हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार। ये है आपका प्यारा सा चैनल मेगा माइंड जी। ठीक है, तो आज हम फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थर्ड लेक्चर को लेकर आए हैं। छोटा सा लेक्चर है, बस हमको ये जानना है एनसीईआरटी में दे रखा है आवेशन कैसे करते हैं, किसी पदार्थ का आवेशन कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आवेशन की विधि, आवेशन की विधि, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक, तो किसी चीज को अगर आवेशित करना है तो हम कैसे आवेशित करेंगे, तो उसके लिए हम लोग तीन मेथड देखेंगे। कितने मेथड देखेंगे? तीन मेथड। कौन कौन सा? पहला तो है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तीनों को हम यहीं पे लिखते हैं। तो पहला है चालन के द्वारा आवेशन। कैसे? चालन के द्वारा आवेशन, चालन के द्वारा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन। ठीक है, दूसरा है प्रेरण के द्वारा आवेशन, प्रेरण के द्वारा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाय बाय इंडक्शन। ठीक है, तो ये था कंडक्शन के द्वारा, दूसरा है इंडक्शन के द्वारा, और तीसरा है घर्षण के द्वारा, घर्षण के द्वारा। तो घर्षण कैसे? घर्षण को बोलते हैं बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये तीन तरीके से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी पदार्थ को, किसी भी मैटर को हम लोग क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग क्या करेंगे, तीनों को देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो देखेंगे चालन के द्वारा, चालन के द्वारा आवेशन। आवेशन की फर्स्ट विधि हम लोग देखेंगे कैसे, चालन, चालन के द्वारा आवेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। चालन के द्वारा आवेशन का कहने का मतलब है कंडक्शन। कंडक्शन का अर्थ है कि हम लोग कैसे करेंगे, टच करके। कैसे करेंगे? टच करके। एक कोई चार्ज कंडक्टर है, उसको हम लोग क्या करेंगे, किसी न्यूट्रल कंडक्टर से हम लोग क्या करेंगे, उसको सटाएंगे, उसको क्या करेंगे, कांटेक्ट में लाएंगे। तो मान लीजिए ये एक कंडक्टर है जो निगेटिवली चार्ज है। क्या है? निगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये है ऋणात्मक आवेशित कोई चालक है। मैं इसके पास एक सटा देता हूं इस तरीके से। ठीक है, क्या कहता हूं, सटा देता हूं, बट ये है क्या, न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है, आवेशहीन है कह सकते हैं हम इसको। क्या कहेंगे? आवेशहीन। ठीक है, और ये क्या है, ऋणात्मक आवेशित है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज। आप सुनिए, निगेटिव चार्ज है और ये है आवेशहीन है। तो जब आप इसको कांटेक्ट में लाते हैं, क्या लाते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, तो निगेटिव चार्ज का मतलब होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा में, एक्सेस में है ना। तो जब आप इसको कांटेक्ट में लाते हैं तो इसके कुछ चार्ज इस पे चले जाते हैं। तो जब आप इसको कांटेक्ट से हटाओगे, है ना, कांटेक्ट से हटाओगे, तो ये उस तरीके से, तो जितना चार्ज रहता है, चार्ज का वितरण हो जाता है। चार्ज का क्या हो जाता है? वितरण हो जाता है। अब जितना चार्ज इसमें था उतना नहीं रहेगा, थोड़ा चार्ज की संख्या, मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अपना कुछ चार्ज इसको दे देगा, है ना, थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो ये कहता है कि हमको छूना ना। ठीक है, छुएगा तो हम अपना चार्ज तुमको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या किया, इसको टच कर लिया, तो टच करने के बाद क्या होगा, इसका कुछ चार्ज इस पे जाएगा, तो थोड़ा सा ये भी चार्ज हो जाएगा, ये भी आवेशित हो जाएगा, तो दोनों में क्या हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये जहां न्यूट्रल था, आवेशहीन था, अब क्या हो गया, ऋणात्मक आवेशित हो गया।
ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं चालन के द्वारा आवेशन। मतलब कोई आवेशित चीज है, अब बोले पॉजिटिव चार्ज करना है किसी को, तो पॉजिटिव चार्ज करना है तो कोई पॉजिटिव चार्ज वाला लीजिए, क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाला मटेरियल को लीजिए। इसमें हम किसी न्यूट्रल चार्ज को, न्यूट्रल वाला पदार्थ को टच कराएंगे, ठीक है। तो टच कराने के बाद ये क्या करेगा, अपना कुछ ट्रांसफर कर देगा। ट्रांसफर क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसलिए है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें चला आएगा कुछ, तो इलेक्ट्रॉन चला आएगा तो प्रोटॉन इसमें बढ़ जाएगा, है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा तो प्रोटॉन के क्या करेगा, खत्म करेगा, मतलब इसका जो प्रभाव है पॉजिटिव चार्ज का उसको कम करेगा। और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है तो यहाँ पे प्रोटॉन आ जाएगा, तो यहाँ पे प्रोटॉन घट जाएगा, है ना। प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, उतना ही रहेगी, बट होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन के आने से इसकी जो पॉजिटिविटी है वो कम हो जाएगी, और यहाँ पे इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाए, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, है ना। तो ये हुआ क्या, चालन के द्वारा आवेशन। बोले सर क्या दोनों में बराबर बराबर बटेगा, बराबर बराबर तब बटेगा जब दोनों का आकार समान हो, मतलब मटेरियल समान हो ना, दोनों का सेम मटेरियल हो, दोनों का जो साइज है वो समान हो, मटेरियल समान हो, साइज समान हो, तब हम जाके कह सकते हैं कि हाँ मतलब इस तरीके से बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। चलिए मतलब हम कह सकते हैं समान आकार, समान हम लिख सकते हैं समान पदार्थ तथा आकार, समान पदार्थ तथा आकार के होने पर बराबर आवेशित होगा, बराबर आवेशन होगा, बराबर आवेशन होगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर सेम मटेरियल है और एक पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, मान लिया यहाँ पे ये क्यू आवेश था, तो जब हम इस दोनों को टच कराएंगे तो अब जो बनेगा ना, तो दोनों पे क्या आएगा, इस पे Q/2 आवेश हो जाएगा, इस पे भी Q/, जब दोनों को अलग करेंगे तो इस पे भी क्या आ जाएगा, Q/2 आवेश आ जाएगा। तो इसको कहते हैं चालन के द्वारा आवेशन, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है प्रेरण के द्वारा आवेशन, प्रेरण के द्वारा आवेशन। तो प्रेरण का मतलब क्या होता है, प्रेरण का मतलब होता है कि बिना टच किए, ठीक है, बिना टच किए एक किसी को प्रेरित कर देना, बिना टच किए किसी को क्या करना, प्रेरित कर देना, ठीक है। मतलब देख के, है ना, समाज में हम लोग ऐसे भी करते हैं ना कि किसी को देख के कुछ अच्छा कर लेते हैं, कुछ बुरा कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रेरण के द्वारा आवेशन, तो प्रेरण में होता क्या है, मान लिया जाए ये कोई न्यूट्रल है, कोई न्यूट्रल बॉडी है, कोई न्यूट्रल पिंड है, उदासीन पिंड है। तो उदासीन पिंड है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, किसी पॉजिटिव चार्ज वाले कंडक्टर को लाता हूँ। तो होगा क्या, ये हमेशा होता है कि समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और असमान आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये जो उदासीन है, ये जो उदासीन पदार्थ है, इसमें क्या होगा, एटम होगा ना, तो एटम होगा, तो एटम में प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, और इधर शिफ्ट हो जाएगा, नहीं पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव क्या शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन, तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जब दूर था तो अब ये पास आने के बाद ऐसा चीज हुआ, पास आने के बाद ये क्या हो गया, पहले उदासीन था, अब क्या हो जाएगा, हम कहेंगे ध्रुवित हो गया, अभी भी न्यूट्रल ही है, अभी भी उदासीन ही है, बट अब क्या है, ध्रुवित हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पे किसी न्यूट्रल बॉडी को लाएंगे, किसी और न्यूट्रल बॉडी को लाएंगे, तो क्या करेगा, ये यहीं पे रखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींच के रखेगा, प्रोटॉन यहाँ पे है, तो इसका वाला कुछ इलेक्ट्रॉन अब क्या आएगा, इधर आएगा, कांटेक्ट करेंगे तो,
और जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पे चला जाएगा। तो अगर ये खींच के रखे हुए तो इलेक्ट्रॉन इधर आता जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस पे चला आएगा। तो जब हम इसको अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरीके से, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये इसको अलग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे दिखने लगेगा। तो इसको कहते हैं प्रेरण के द्वारा। ये जो आवेशित हुआ है किसके द्वारा, किससे प्रेरित हुआ है, इससे। ये टच नहीं किया है ना, टच नहीं किया, बिना टच किए ही इसको क्या कर दिया, आवेशित कर दिया, है ना। तो इसको बोलते हैं प्रेरण के द्वारा आवेशन। अब एक और तरीका है कि मान लिया जाए यही था, है ना, यही था, मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाया, पॉजिटिव चार्ज लाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, इस तरीके से ये पोलराइज हो गया। ये क्या हो गया, पोलराइज हो गया। पोलराइज हो गया तो एक और मेथड है कि आप इसको ना अर्थिंग कर दो, अर्थ में से इसको कनेक्ट कर दो। तो जब अर्थिंग करते हैं ना, तो ये जो अर्थ होता है, अर्थ को इलेक्ट्रॉन का समुद्र कहा जाता है। अर्थ क्या है, अर्थ इलेक्ट्रॉन का समुद्र होता है, इलेक्ट्रॉन का समुद्र, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो समुद्र में क्या होता है, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना इलेक्ट्रॉन निकालना है निकाल लो, जितना देना है दे दो। तो हम लोग अर्थिंग करते भी इसीलिए। तो इसका क्या होगा, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये उस समय क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको देगा, है ना। समुद्र क्या करेगा, मतलब समुद्र नहीं, अर्थ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, धीरे धीरे न्यूट्रल हो जाएगा। और जब हम अर्थिंग हटाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज तो था ही ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम अर्थिंग यहाँ से हटा देंगे तो ये पूरा जो इलेक्ट्रॉन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस पे, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। बोले सर खाली नेगेटिव ही चार्ज कर सकते हैं, नहीं, नेगेटिव चार्ज नहीं कर सकते, आप पॉजिटिव चार्ज कर सकते हो। पॉजिटिव चार्ज कैसे करोगे, पॉजिटिव चार्ज करने का तरीका ये है कि यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे प्रेरण के लिए पॉजिटिव चार्ज ना ला के नेगेटिव चार्ज ले आओ। तो नेगेटिव चार्ज लाओगे तो उस समय क्या होगा, नेगेटिव चार्ज लाओगे तो इधर पे पॉजिटिव आ जाएगा ना, इधर पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो इधर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको अर्थिंग कर देंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। तो जब हम इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो मैंने बताया कि अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का समुद्र। तो ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, जितना मर्जी हो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। अब इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर से अर्थ की तरफ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। तो अब अगर हम इसको क्या करें, अब इसको हम अर्थिंग को अगर हटा लेते हैं, एक टाइम के बाद अगर सारा इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया और हम अर्थ इसको हटा लेते हैं, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से हमको कोई मतलब नहीं, हमको करना किसको था, वैसे इसको करना था। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा, और पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ये था कैसे, प्रेरण के द्वारा आवेशन, ठीक है। और लास्ट में क्या है, घर्षण के द्वारा आवेशन। हाँ, घर्षण के द्वारा, है ना। तो घर्षण के द्वारा, घर्षण का मतलब होता है एक दूसरे को रब करना, है ना। तो रब करते हैं तो क्या होता है, रब करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको एटम को एनर्जी देते हैं। मतलब अगर मान लिया जाए इस तरीके से, तो घर्षण जो है ना जनरली न्यूट्रल का करते हैं, मतलब हम कह सकते हैं इंसुलेटर का करते हैं ना। तो जब हम रब करते हैं, इस तरीके से रब करते हैं, तो रब करने के बाद क्या होता है, हम उसको एनर्जी दे रहे हैं ना, काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं। अब एनर्जी लेने से, अब यहाँ पे ये जो बना हुआ है क्या, एटम से बना हुआ है ना, एटम से बना हुआ है। एटम को जब हम लोग एनर्जी देते हैं, तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आयनन ऊर्जा। अगर परमाणु को आयनन ऊर्जा कितना ऊर्जा मिल जाता है,
तो वो क्या करता है, उसके जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, जंप कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, है ना। तो इस कंडीशन में जब हम रब करते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और इसमें से अगर इसमें जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो घर्षण जब करते हैं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के कारण आयनन ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। तो हम लिख सकते हैं कि घर्षण से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को आयनन ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, आयनन ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, ठीक है, आयनन ऊर्जा प्राप्त हो जाती है और वो फिर क्या करता है, जंप कर लेता है, ठीक है। तो इस अनुसार से क्या होगा, अगर हम इसको अलग करेंगे तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया या इलेक्ट्रॉन इधर से, जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और जिधर से जाएगा उधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। आज हम लोगों ने पढ़ा आवेशन कैसे होता है, ठीक है, आवेशन कैसे होता है और किन कौन कौन सी विधियां हैं। मेरे समझ से आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको समझ लिया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।